यार आपने टाइटल नहीं देखा यार मास भाई? ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, अपने पास मैंने देखा। इसको तो देखते ही आपको गाना याद आ जाएगा। आयशा का फाइनल प्रीव्यू, होश ना खोदे कहीं जोश से खेलने वाला। मैंने बोला तू देखेगा। होश न खोदे कहीं जोश में देखने वाला। क्या बात है उन्होंने, क्या बात है। बताइए भाईजान, सब ओके है? और ये माइक आजकल बहुत अस्सलाम वालेकुम। तला आ गया भाई। तला भाई ने पहले ही एंट्री मार दी है और आप देख रहे हैं 4 होशियार। तला भाई भी बहुत नर्वस है, बहुत एंशियस है इस वजह से आगे कि यार अपनी नर्वसनेस निकालूं, है ना तला? तला भाई नर्वस है। अरे भाई नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आ गए हैं 4 होशियार। बहुत मजा, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके। अस्सलाम वालेकुम। जिसको परेशानी, जिसको घबराहट है, जिसको कोई तकलीफ है, वो आ जाए और देख ले 4 होशियार, क्योंकि हम उसके सारे गम धुलाने के लिए और भुलाने के लिए बैठे हैं आज यहाँ पे, हकीकत बताने के लिए कि कुछ नहीं है हारने को हमारे पास। तो बच के रहना मेरे यार, मेरे पड़ोसियों। क्या होगा? बहुत सी गुफ्तगू आज फैसल साहब, बहुत ही अहम अहम इनकफाशात, सही कहा मैंने, अनकफाशात नहीं, इनकशाफ और इनकशाफात होने लगे हैं आज 4 होशियार के प्लेटफॉर्म से। क्या टीम होगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी, मैन बाय मैन मार्किंग कर लेते हैं, देख लेते हैं किसका पलड़ा भारी है, किसने अभी तक अपना असली रूप दिखाया नहीं था, फाइनल के लिए बचा के रखा था, और जो फाइनल से पहले सब कुछ करता आ रहा था वो शायद फाइनल में नकारा हो जाएगा। क्या होगा? जिंक्स कर दिया है हमने अभिषेक शर्मा को, लॉ ऑफ एवरेज लगा दिया गया है इंडिया में। लॉ ऑफ एवरेज वैसी लोग भी बात कर रहे हैं, सिर्फ हम और तो वो 4 होशियार को देख के कर रहे होंगे ना यार। तो हम मुंह मियां मिट्ठू बहुत है ना। अभी देखो आज का दिन पूरा मुंह मियां मिट्ठू चलेगा, आज की ये शो है। हाँ सही है। हम सिर्फ अपने ही बारे में बात करेंगे और अपनी ही तारीफ कर जाएंगे कि हम क्या चीज हैं। तो 4 होशियार के बारे हमें तुम दो पल की खुशी भी नहीं लेना देना चाहते क्या? वो कौन? कल किसने देखी है? कल का किसको मालूम क्या हो क्या नहीं हो। अगर उन्होंने आखिरी टाइम पे आके जब हम नहीं खेल रहे, क्योंकि बॉयकॉट से इन्होंने वो सफर का आगाज किया था और आज कहां पर आके खड़ा हो गया उन्होंने, इनके बॉयकॉट इनका भूल गए बॉयकॉट। अब तो भूल गए, अब तो पूरा एशिया, इंडिया तो देख ही देख रहा है, पूरा एशिया लगा पड़ा है कि भाई पता चले एशिया नंबर 2 है कौन। असल में एशिया की नंबर 2 टीम है कौन? क्योंकि श्रीलंका आई वो ना निकली, अफगानिस्तान आई वो ना निकली, बंगाली आए वो ना निकले। अरे तो ये है कौन जो नंबर 2 पे बर्जमान है? बताओ ना। वो नमान गरक यही पूछ रहा है, कल अगर तुम जीत भी गए, हाँ कल अगर तुम जीत भी गए तो दिल पर हाथ रख के बताना, हाथ रखो भाई, हाथ और फिर बताना धक धक करने लगा। नहीं कहे बताओ कि पाकिस्तान एशिया की नंबर 1 टीम नहीं कही जाएगी, नहीं कही जाएगी। मैं आपको बताता हूँ क्यों, मैं सीरियस जवाब दे रहा हूँ आपको। पाकिस्तान अगर कल नहीं, दिल पे हाथ रख के बता रहा हूँ, दिल पे हाथ रख के बता रहा हूँ। देखो भाई नमन भाई, आपका सवाल जहाँ से ओरिजिनेट किया है ना, वो सवाल ही मुझे बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान एशिया की नंबर 1 टीम नहीं कहलाएगी, क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन को हराएगी। तो पाकिस्तान क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी उन्होंने? यार उन्होंने ये बदतमीजी है यार। भाई तो मैं क्या करूं, उसने सवाल जो पूछा है। मैं मासूम, मैं समझ भाई, मेरे सर पे से गुजर गई। मुझे आप थोड़ा यार तुम मुझसे मैं बैठा कर भाई, जब तुम नंबर 1 को हराओगे तो तुम नंबर 1 तो नहीं होगा, नहीं वो नंबर 1 ही रहेगी। लेकिन जब तुम वर्ल्ड चैंपियन को हराओगे तो तुम क्या कहलाओगे? वर्ल्ड चैंपियन को हराएंगे तो क्या कहलाएंगे? मतलब बाप कहलाएंगे सबके? चैंपियन टीम यार मास भाई, चैंपियन करा के वर्ल्ड चैंपियन कहलाओगे यार। गधे का दिमाग कहीं और के आ गए। तो मैंने उसको वो बोला ना चैंपियन टीम, तो इसने उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करा। वर्ल्ड चैंपियन मगर वो ज्यादा हो जाएगा। मैं तो देखो, मेरा जो मजा आएगा ना, जो असल में मजा आएगा जब इरफान पठान कहेगा ना कि एशिया की नंबर 1 टीम, तो चलो मैं कहता हूँ हारे या जीते, उसको कहना तो ये पड़ेगा ना एशिया की नंबर 2 कौन है ये पता चल गया। ये उसको बोलना पड़ेगा। वो जो बेचारा मस्जिद के बाहर बैठा हुआ था झोली फैला, उसको पता लग ही जाए। पाकिस्तान तो एशिया की नंबर 2 अगर कल रनर्स अप होती है तो वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि पाकिस्तान एशिया नंबर 2 है। उसके लिए तो बांग्लादेश है, यूएई है, श्रीलंका है, सबसे पहले अफगानिस्तान है उसके लिए। तो पाकिस्तान तो है ही नहीं। पाकिस्तान अगर जीत जाएगी तो ना नंबर 2 है ना नंबर 1 है भाई। पाकिस्तान तो वर्ल्ड चैंपियन टीम कहलाएगी भाई, अगर वर्ल्ड चैंपियन को हराएगी। सिंपल सी बात। पुनीत राय आके कह रहे हैं, हुनैन भाई एंड फैसल भाई मैं आपके साथ हूँ, माज भाई के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं। किस बात का प्रोटेस्ट है पुनीत मेरे खिलाफ? कि मैं तुम्हें जो है वो बातें कर रहा हूँ जो तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं वो बातें हो ना जाए, कि तुम मतलब कि किस चीज से तुम मेरे खिलाफ हुए हो, मैं इस बात को जानना चाहता हूँ। हुनैन भाई कल के बारे में अभी ये पुनीत भी बता देगा। अगर हम आ जाएं
यार जो पाकिस्तानी परेशान है ना, लगे जो पाकिस्तानी परेशान है असल में अभी जो है ना, जोश और होश मतलब उम्मीद और जो है ना उसकी जो थोड़ा डर की मिली जुली कैफियत है, ये बहुत अच्छी कैफियत होती हमारी है। पाकिस्तानी होगी, पाकिस्तानियों की अच्छा। उम्मीद और डर की मिली जुली कैफियत है। एक तो होता है बहुत ज्यादा जोश, अभी वो नहीं है, उम्मीद है और डर भी है, दोनों चीजें, तो वो अच्छा है। उसमें डर जो किसका है? डर जो है ना, जो ये हारने का डर जो होता है, यार हार जाएंगे तो तीसरी दफा हार जाएंगे, तो मैं बोल रहा हूँ भाई नथिंग टू लूज है, आपको तो कोई ऐसी टेंशन ही नहीं लेनी अब चाहिए। एक सारा उम्मीद, उन्होंने भी अगर- एक उम्मीद और एक डर इन्होंने तो बता जितने दिया। पाकिस्तानी परेशान है ना वो आज यहाँ आ जाए और सबसे पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज हमने 4 होशियार दवाखाना खोला हुआ है सबके लिए। जिसको गम है, जिसको खौफ है, जिसको डर है, वो आ जाए। हुनैन भाई ने भी आपको बताया कि थोड़ी थोड़ी उम्मीद, थोड़ा थोड़ा डर। मगर हुनैन अब आ जाओ जरा तुम सीमा के उस पार, सीमा के उस पार। सीमा के उस पार आ जाओ अच्छा, तुम। ठीक है। सीमा के जहाँ पे पापा की परी रहती है। ये बताओ, मगर तुमने सीमा के उस पार कर दो, बस दिमाग में सीमा आ गई। नहीं। यार देखो तुम्हारी, मैं तुम उनके डर पे जा रहे हो, मैं अपने डर की भी बात कर दूं। सही है। तुम अपनी बात भूलना नहीं। सही है। ये जो नैन भाई आपने कहा ना, जोश तो है, वो तो देखो पाकिस्तान खेले, बुरा परफॉर्म करे, अच्छा परफॉर्म करे, जोश तो आप मार ही नहीं सकते, हम हैं ही जोशीले लोग। सही है। मसला डर का है। जो डर है ना, ये आप समझ रहे हो हार का डर है। हमें डर हार का नहीं है ना, हमें डर इनकी ये आगे हमें हरा देंगे। हमें डर होता है कि हम जज्बात में कुछ ज्यादा ना बोल जाएं कि वो हमें उल्टा पड़ जाए, क्योंकि हम बड़े बोल वाले लोग हैं, ईमान वाले लोग हैं, कि हमारे सामने ना आ जाए। सही है। क्योंकि हमारे भाई और जज्बात में कुछ ऐसा ना कर जाए कि सामने वाला जो है ना वो दिल का मरीज बन जाए। ये एग्जैक्टली जिसको अब ये सीमा के पार लेके जाएंगे कि जज्बात में कुछ ऐसा ना कर जाए कि, क्योंकि इतना बुरा हम नहीं सामने करना वाला चाहते। जो है वो खुदकुशी करने पर आ जाए, हाथ पांव अपने उसके भूल जाए, वो मतलब हमन्नक हो जाए कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। हुनैन भाई, जो उम्मीद, जो जोश, जो डर, जो सब चीज़ों का आपने मिलाप बताया, अगर मैं आपको सीमा के उस पार लेके चलूं तो आपको पता चलेगा कि वहाँ ज़िंदगी मौत का सवाल है, आपको पता चलेगा वहाँ इज्जत का सवाल है, आपको पता चलेगा वहाँ कप्तान का कैरियर का दाव पे लगने का सवाल है। वहाँ जो सवालात हैं, अभिषेक शर्मा रात को सो रहा है तो सूर्य कुमार आके उसको चमाटे मार के उठा रहा है, तुझे पता है ना तुझे कल रन करने हैं, तुझे पता है ना तुझे कल रन करने हैं, क्योंकि उसे मालूम है कि ये 7 मैचों में करता हुआ आ रहा है। वो वही है ना कि एक चिराग जो हर वक्त जलता है वो काम के और कहीं ये हर बार घिसते ही ना रह माचिस की जाए। तीली चलाता है और जल जाती है। इसको डर ये है कि कल जो इसने यूं जलाई तीली और बुरादा झड़ के वहीं गिर गया तो ये आग इनकी अपनी जो है ना पतलून में लग जाएगी। फैसल नहीं, साहब, जब तीर जलाई उनका पाद निकल गया तो धमाका हो सकता है। तो धमाका हो सकता है। तो वो डर जो है ना उन्हें, वो जो खौफ है, वो जो तुमने बातें करी हुई हैं, 7 ऑल 8-7, इट्स 7-0, जस्ट अनदर गेम और नो राइवलरी, व्हाट काइंड ऑफ राइवलरी, ये जो सब बातें हैं, और है ना ट्रिब्यूट टू आर्म फोर्सेस। देखो वहां पे तला बिल्कुल ये सही सब कह रहा बातें जब है, तला का मिलेंगी ना- कमेंट आया है। देखो वहां पे जो है ना डर, वहां पे भी हार का डर नहीं है, डर वहां पे हार के बाद पोस्ट मैच का डर है। पोस्ट मैच क्या बोला जाएगा पाकिस्तान की तरफ से अगर पाकिस्तान जीतता है। देखो हारने का डर वहां पे इसलिए नहीं है कि वो जैसे हम हारते हैं ना उनसे, वो हमसे भी बुरे तरीके से हमसे हारते हैं। सही है। जब वो हारते हैं, आपने चैंपियंस ट्रॉफी देखा कितने बुरे तरीके से हराया, 180 रन से, फिर हमने 2021 में हराया 10 विकेट से। तो हम जब भी हराते हैं, सेल्डम हराते हैं, बहुत कम, लेकिन बुरे तरीके से हराते हैं। तो हारने का डर वहाँ पे भी नहीं है, और वो अपना रिकॉर्ड उनका बताता है कि वो प्रेशर गेम हमसे ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। उनका प्रेशर रिकॉर्ड गेम बताता है कि जब वो अनबीटन होते हैं ना तो वो मार भी ऐसी खाते हैं। अनबीटन तो वो 24 के वर्ल्ड कप में भी थे ना, तो फिर जीत गए ना T20। लेकिन जब हुनैन भाई जब उधर लूज मोशन लगते हैं, जब प्रेशर उनके ज्यादा पड़ता है तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। हमारे फिर बर्दाश्त, क्योंकि आदी हैं वो, तो आदी हैं हम हगने के ना, वो लोग हैं नहीं इतने। तो जब उनको लगता है ना बहुत बुरा लगता है। यहाँ मेहदी अकरम ये कह रहे हैं, यार 2 मैच हार गए हो फिर भी तुम लोग कितना कॉन्फिडेंस हो, मुझे समझ नहीं कॉन्फिडेंस वो है। कॉन्फिडेंस कह गए, मुझे समझ नहीं आ रहा। माज भाई, इंडियन फैंस इतना सोच ही नहीं रहे। लास्ट गेम में इंडियन फैंस फखर का ऑटोग्राफ ले रहे थे। ये सब सिर्फ मीडिया और गंभीर तक है। मीडिया फखर का तक यार देखो पी वो बेसिकली उसका ऑटोग्राफ में जब नाम आएगा ना तो किसी को तो वो किसी को गिफ्ट करेगा। देखो पी, मिस्टर पी, बात ये है कि गंभीर और मीडिया तक बात होती है ना, ठीक था। मसला सारा खड़ा हुआ जब मिस्टर स्काई ने आके चलो हाथ नहीं मिलाया, वो एक अलग मसला था, कोई बात नहीं। जो उसने मैच के बाद जो उसने स्पीच दी और फिर जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है और जो उसका बॉडी लैंग्वेज, जो उसका एटीट्यूड है, जो वो बातें कर रहे हैं ना, वो तुम्हारी इस बात से यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है मेरे दोस्त। उसमें बड़ा तजाद है, क्योंकि इंडियन कैप्टन अलग नजर आया है, अलग जो उसने बातें की वो तुम्हें और मुझे पता है, वो कोई और तो नहीं था, उस पर किसी ने मास्क तो नहीं बना दिया था उसकी शक्ल पे। वो सूर्य कुमार यादव भी बातें कर रहे हैं ना, तो ये सिर्फ मीडिया और गंभीर नहीं है मेरे भाई। मसला सारा ये है कि पूरी दुनिया कुछ भी बोलती रहती, जो इंडियन क्रिकेट टीम
जो प्लेइंग 14 या 15 का स्क्वाड है उसमें से अगर कोई बात करता तो मसला होता, और उसमें से भी कैप्टन अगर ये बात करे ना तो ये बड़ी लानती पने की बात है और ये बड़ी शर्मिंदगी की भी बात है इंडिया के लिए कि कैप्टन आके जो ना वो इस किस्म की बातें कर रहा है। अब आप सोचें, जो बंदा, अब सिर्फ एक ख्याल लाना, ठीक है, तुम लोग नहीं सोच रहे कुछ भी, मगर एक मैं तुम्हें थॉट दे रहा हूं कि सोचो कल पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया, ठीक है ना, जैसे मैंने आराम से कैसे हार गया, मैच हार गया। तुम सोचो जो सूर्या कुमार ने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करी हैं उसका क्या मुंह रह जाएगा जब वो क्लिप्स चलेंगे कि देयर इज नो राइवलरी, 7-7 होता है या 8-7 होता है और हमारा ट्रिब्यूट। सलमान अली आगा वहां पे उसको मना कर दिया, जी आपने कुछ नहीं कहना। उन्होंने भाई सुनिएगा, अब वो बातें करते रहे, आर बॉयज प्लेड वेल, और वो अब यहाँ पे सूर्य कुमार यादव जो ना सब हारने के बाद ऐसे करके खड़े हुए ना साइड के अंदर, और वो अपनी बातें कर रहा है और सब कह रहे हैं हाँ ये कुछ नहीं कहा, उनके कान खड़े हुए कि ये कुछ उल्टी बात ना कर दो। और वो बोले बॉयज प्लेड वेल, हमारी बॉलिंग ऐसी हुई और थैंक यू वेरी मच, और वो आखिर में कहते आम फोर्सेस जिंदाबाद। वो बोले देखो इसने कह दिया, इसने पकड़ लिया। ये इनको डर इस बात का है कि अगर हमारे साथ ये चीज हो गई, और हमारे वाले बोलेंगे तो सूर्या ने भी बोला था लगा दो 30% फाइन, हाँ हमें को फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ। तो वो डर और खौफ सारा उस चीज का है भाई। वो कह रहा है माज भाई सूर्या को कितना सीरियस कहाँ ले रहे हो भाई, वो जैसे हुनैन भाई ने कहा था चाबी वाली गुड़िया है, वो गंभीर की जबान बोल रहा है। आज तक आप बताओ किसी कैप्टन ने ऐसी बात बोली है? मेहदी अकरमी कह रहे हैं कि भाई, मेहदी अकरमी मुझे ऊपर भी कहा था, मैं दोबारा इनका कमेंट ले लेता हूँ, ये बार बार कह रहे हैं फैसल मेरा रशियन वाला कमेंट नहीं ले रहा। कह रहे जब मैं तुम्हें रशियन कहता हूँ तो तू मेरा कमेंट नहीं लेता। मैंने कहा ले लूँ रशियन वाला कमेंट नहीं लिया तूने, तूने वो कौन सा है, तूने नहीं कौन सा ही गाना। खैर उन्हें अच्छा हुनैन आपने एक बात शुरू बीच में की, वो बिल्कुल मेरी बात से कट गई, वो मैं दोबारा पूछता हूँ। पापा की परी की क्या वर्ड था, मुझे समझ नहीं आया, किसके लिए बोला था पापा की परी? अरे वो जो प्रिंसेस बैठी हुई है ना, जो अभी तक जगह खाई हुई बैठी हुई, जो अभी तक परफॉर्म नहीं कर सकी इनकी। मैं तुम्हें इस पे जब ले आता, लड़कियों के कोई मैच हो रहा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अरे बाबा वो प्रिंसेस है ना एक इंडिया की टीम में, वुमेन टीम, मेन टीम किसकी? अबे भाई जो कल मैच होने वाला है मेंस टीम में, जो मेंस टीम में कोई प्रिंसेस है? हाँ आपने देखा नहीं है अभिषेक के साथ घूंघट ओढ़ के आती हैं वो जो बैटिंग पे। अच्छा उसकी बात कर रहे हैं। उसकी बात हो रही है, पापा की परी प्रिंसेस। वो जो प्रिंस है ना, फैसल क्या सवाल था उनके बारे में? क्यों आपने हाँ उनके क्यों बोलते हैं आप क्यों कह रहे हैं उनको, क्यों बना रहे हैं आप उनको पापा की परी? यार एक तो वो जितने नाजुक हैं, ठीक ठीक है, है, नाजुक तो नहीं है वो, नाजुक तो उनकी आवाज से ऐसे ही लगता है कि वो नाजुक। आवाज से शॉर्टों से नहीं लगता। शॉट भी उनके ऐसे ही चल रहे हैं एशिया कप में कि वो यूं कर रहे हैं, साइम अयूब उनको आगे आउट कर रहा है उन्हें। भाई मुझे समझ ही नहीं आ रही साइम क्या बोल रहा है। आपने उनके भरम नहीं देखे थे लास्ट मैच में? हारिस रऊफ शाहीन अफरीदी को जो उसने भरम दी थे, जा के बॉल उठा के ला, वो किस आवाज में बोले थे? उसने इसी आवाज में बोले थे पाकिस्तान के दूसरे मैच में। हाँ, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ तो अभिषेक शर्मा को स्लेज किए जा रहे थे ना। सही है। शुभमन गिल ने जब चौका मारा ना, उसको बोला जाके जा बॉल उठा के ला। तुमने नहीं देखा वो मैच? नहीं, हमने ये सीन नहीं देखा। भाई नहीं, वो उसने बुलाया, उसने कहा अभिषेक तुम बोलो, मैं नहीं बोल सकता। तो अभिषेक ने इशारा कर रहा था उसको। पापा की परी तो हुनैन भाई डरी हुई है ना हारिस रऊफ से। आप कह रहे हैं वो बॉल उठा के जाके नहीं करे, तो उसने कहा था आप मुझसे बदतमीजी नहीं करें, जाए बॉल कराएं, ऐसे कहा होगा उन्होंने। आपको नहीं, हारिस रऊफ से डरी हुई तो नहीं है। मैं तो उससे कल हारिस रऊफ क्योंकि वो पावर प्ले में करेगा, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रोहित शर्मा वाली बैटिंग शुभमन गिल से कल। देखो हुनैन, मैं जो है ना एक, क्योंकि अभिषेक शर्मा तो फार बियॉन्ड जा चुके हैं ना। आप किसी भी एग्जाम्पल, किसी भी पास प्लेयर से उसको आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, वो तो बियॉन्ड जा चुका है। सही है, ठीक है। तो रोहित शर्मा वाली बैटिंग जो है ना कल शुभमन गिल करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी जो है ना, दोनों को मुझे लगता है अगर उन्होंने जरा सा भी उसको चांस दिया तो वो पूरा करेगा। शुभमन गिल, हाँ, क्योंकि सारा ध्यान अभिषेक पे। हाँ, अब अगर उन्होंने हारिस से कुछ सेटिंग कर ली हो और कोई डील हो गई हो, तो क्या पता हारिस रऊफ आके उनको ऐसी लूबी बोले देंगे वो थैंक यू हारिस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सेटिंग तो अभिषेक से करनी है। फिरदौस का कमेंट ले लो, वो कह रहे हैं भाई पाकिस्तान, ये बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, सीरियस नोट पे बात कह रहे हैं पाकिस्तान के 5 से 6 प्लेयर्स को बेस्ट देना पड़ेगा अगर जीतना चाहते हो, तब जीत सकता है। और इंडिया को सिर्फ 2 या 3 प्लेयर किसी ने बेस्ट देना है और पॉकेट में उनका गेम। चलो भाई, इसी बात पे हुनैन एक कंपैरिजन कर लेते हैं। जो कल हमारी जो टीम उतरने वाली है पाकिस्तान और इंडिया की, उसमें अगर हम प्लेयर टू प्लेयर मार्किंग करें कि क्या है, तो ज़रा आप उससे मिला लें कि उनके ओपनर और हमारे मतलब मुकाबले में हमारे कौन से खिलाड़ी आ रहे हैं। ज़रा उस पर आप अगर नाम ले लें। सबसे पहले शुभमन गिल आ रहे हैं, शुभमन गिल आ रहे हैं, प्रिंसेस आ रही हैं, ठीक है, पापा की परी आ रही हैं। वहाँ से तो हमारी तरफ से कौन आ रहे हैं? साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान। वहाँ से अभिषेक शर्मा आ रहे हैं।
तो हमारे पास अभिषेक शर्मा की अगर कोई थोड़ी सी जरा सी रिप्लेसमेंट तुम कह लो अगर साइम अयूब साइम अयूब बिल्कुल है, वो बिल्कुल open नहीं आ रहा ना है, वो। चला नहीं चला वो अलग बात है, लेकिन टीम कर दो, रिप्लेसमेंट दो तो कर भाई उनके हाँ, पास उम्र same है। उनके पास जो है वो बिल्कुल बेस्ट पॉलिश प्रोडक्ट है अभिषेक शर्मा, और हमारे पास साइम का ऐसा नहीं कह सकते हम रॉ है, हम हमारा पूरा उस पर इन्वेस्ट करके लाए हैं सारी, मतलब उसके इंजर्ड हुआ पीसीबी ने उस पर इतना इन्वेस्ट किया, उसको जो है किसी पे इतना, किसी प्लेयर को इतना no doubt when he- रिहेबिलिटेट नहीं when he करवाया गया plays- जितना उसको किया, और जब वो खेलता है आप तो ही लुक्स वन ऑफ द बेस्ट तुम उसको लेकिन देखो एज कम्पेयर टू अभिषेक तुम उसको रॉ ही कहोगे। अभिषेक बहुत ज्यादा पॉलिश्ड है, वो रॉ है अभी। ठीक है, मगर तुम अब देखो ना, एक बीसीसी ने काम किया और फिर विराट ने उस पर काम किया। यहाँ तो पीसी में आधा साधा काम किया, पीएसएल खिलाया, फिर टीम में लिया है। वो तुम सही कह रहे हो, मगर फैसल अभी जो इन्होंने डोमेस्टिक भी 5 खेला है, डोमेस्टिक भी खेला है उसने, एक सीजन पूरा नहीं खेला लेकिन कुछ मैचेस खेले उसने डोमेस्टिक के, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कंप्लीटली रॉ भी नहीं है। आप 50 T20 मैचेस पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं। मसला ये है कि अभी जो है ना वो उसने बनाए हैं 309 रन और साइम अयूब के 23। अब जो आप एक मैच के अब आप देख लो ना, आपने जितनी भी बैटिंग की है वो बैटिंग आपकी श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अगेंस्ट काम आ गई, लेकिन वो बैटिंग इंडिया के अगेंस्ट आपके काम नहीं आएगी। Until वो unless तब sign तक पर साइम अयूब तब तक नहीं चलेगा। रीजन ही यही है। पॉइंट तो काम की बात करिए भाई हमारा। उसको इन्होंने कहा, इंडिया वाले मजाक उड़ा रहे हैं, जो कि बिल्कुल जब परफॉर्म नहीं कर रहा सही मजाक उड़ा रहे हैं कि यार आपने इतना इसको हाइप किया एक साल से, तो ये साइम अयूब नहीं है तो स्कैम अयूब है। तो जाहिर सी बात है जो नहीं चलता आज के दौर में उसका सोशल मीडिया पे फौरन मजाक उड़ता है, और वो खुद भी देखते हैं, तो उनको परफॉर्म करना ही करना है। बट मैंने जो मैन टू मैन मार्किंग कर और रहा हूं, what- उसके लिहाज what- से तो साइम ही बनेगा ना अभिषेक एंड पे। व्हाट बेटर ओकेजन देन दिस, यहाँ पे वो 50 भी करता है, बिल्कुल। और अगर लंबी इनिंग खेलता है, समझो 88 रन बना लेता है लंबी इनिंग, मैच इनिंग, उसका हाईएस्ट मेरे ख्याल से 94-98 है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। 98 हाँ, तो वो ऐसा तो नहीं है कि आउट ऑफ हिज रीच है, अगर वो खड़ा रहता है तो वो बना सकता है, क्योंकि डिफरेंस वही है। हम बाकी सब टीमों से जीत रहे हैं, इंडिया के अगेंस्ट नहीं जीत रहे। जो वही बैटिंग सबके अगेंस्ट हो रही है वही इंडिया के अगेंस्ट बाकी बैट्समैन कर रहे जो हैं। साइम अयूब करने का केपेबल है हमारी प्लेइंग 11 में, और कोई वो नहीं है। जो हमने पहले भी ये बात करी थी कि मॉडर्न डे क्रिकेटर अगर ये इन खिलाड़ियों को कह रहे हैं, इनमें से तो एक भी नहीं है सिवाय साइम अयूब के, द वे ही प्ले हिज शॉट्स एंड ऑल एवरीथिंग। तो रन भाई मैन टू मैन मार्किंग तो बेसिकली तुम कह रहे हो कि वहां अब अभिषेक ना चले और यहाँ साइम चल जाए तो आपका पल्ला भारी हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हमारे लिए तो वो अच्छा है, लेकिन मैं तो यहाँ तक बिलीव करता हूँ कि वहाँ बेशक अभिषेक चले, यहाँ साइम चले तो भी बराबर का मुकाबला होगा, मजा आएगा। हाँ, मतलब आई ऑल्सो विश हिम वेल, अभिषेक को भी, कि यार बड़ा मैच है, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है वो ना चले, लेकिन साइम का चलना जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि अभिषेक के ना चलने से। अभिषेक जो चल रहा है वहाँ पे क्या प्रोडक्टिविटी है, वो चल रहा है। कल वो चला 6 ओवर, 7वां ओवर था, सूर्या कुमार यादव आउट हो गया, पावर प्ले में तो शुभमन गिल आउट हुआ, 9th ओवर में अभिषेक आउट हुआ 60 रन बना के। ये प्लेयर्स वो होते हैं कि जो पहले 10 ओवर पूरा खेल लेना तो वो उनके अपने 60 होते हैं, टीम के 100 होते हैं। सही है। उसके बाद बाकी टीम ने रन्स किए हैं। तिलक वर्मा और संजू सैमसन को उसके बाद अभिषेक के आउट होने के बाद 2 ओवर लगे सेटल होने के लिए। जो हम बात करते हैं ना कि आप जब बड़ी से बड़ी टीम भी हो, विकेट के ऊपर विकेट नहीं गिरने देते, तो ये और ना ही डॉट बॉल खेलते हैं। 2 ओवर उन्होंने जो रोटेशन की और उसके बाद फिर से वो ऑन द ट्रैक आ गए। संजू सैमसन के भी 38 रन हो गए, बड़े अच्छे उसने हसारंगा को छक्के मारे हैं सामने संजू सैमसन ने, वो भी फॉर्म में आ गया। तिलक वर्मा ने भी अपनी एवरेज जो 49 है वही 49 रन किए। तो आपको अपने गेम जो है ना, वो जो 5-6 प्लेयर्स जो बेस्ट है ना, वो यही बात कर रहा था कि आपके 5-6 प्लेयर्स अपना बेस्ट देंगे और वहाँ से 2-3, क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनका पावर प्ले अच्छा चला गया तो उन्होंने वो आपसे गेम ले गए। आपका पावर प्ले अच्छा भी चला गया तो भी आप उनसे गेम नहीं ले गए, उनके बॉलर आपको बाद में भी पकड़ सकते हैं। मतलब वो अपना वो जिसे कहते हैं ना चिप इन करने वाली बात, कि सबने चिप इन करना है, कुछ चिप 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 करनी होगी। पिच इन करना है, पिच इन करना है वहाँ पे ना करना है। अच्छा, राजीव ठाकरे जो है ना वो ये कह रहे हैं कि यार सर, इज इट ट्रू that after Asia Cup PCB gonna appoint a new coach name, और उन्होंने आगे जो नाम मैंने उन्होंने अपना नाम बताया। ये क्यों? मुझे नहीं पता, तुम भी कोचिंग करते हो तो अपना नाम यहाँ नहीं मेंशन करो यार, हमें नहीं पता। सही है, तो हमें भाई कमिंग बैक टू मैन मार्किंग, फिक्र नहीं कर भाई, तुम अपने लिए दुआ करो, तुम लोग जीत जाओ, क्योंकि तुम लोग हार गए ना तो जो तुमने लिखा है तुम्हारे साथ यही होगा, रोज हम आके यही करेंगे तुम्हारे। अच्छा, एज पर सोर्स पुनीत कह रहे हैं कल की पिच रिवील हो चुकी है एंड इन्फो इज स्ट्रोक प्लेइंग विल बी वेरी डिफिकल्ट ऑन दैट पिच, यू विल सी मीडियम पेसर्स प्लेइंग क्रूशियल रोल। कल की अभी कैसे रिवील हो गई? बता दिया होगा, इस पिच पे मैच है। बाबर भाई और रिजवान भाई पहुंचे में ग्राउंड में? हाँ, मैंने वो तस्वीर पुरानी नहीं, मैंने सुना वो पहुंच गए वहाँ पे। अच्छा, बाबर रिजवान और तीसरा कौन है? शादाब है? कौन है? शदाब भी है साथ में, एक तीसरा भी नसीम शाह।
नसीम शाह नसीम शाह, नसीम हाँ, शाह। मैंने हाँ, देखा मैं नहीं है बोल ऐसी रहा हूँ, आप ये लोगों का हाँ, नाम। नसीम शाह ये रेलू कट्टा वहां पे क्या खैर कर मेरे रहा है? पास तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, मैं आज नहीं देखा मैंने। नहीं, क्योंकि इसने माँ से बताया था ना कि वो बाबर किसके साथ प्रैक्टिस कर रहा है अपना, केविन पीटरसन वो कहाँ कर रहा है? दुबई में है ना, आईसीसी एकेडमी में कर रहे होंगे ना। दुबई में तो यार ग्राउंड में भी पहुंच रहा होगा। हाँ, आ जाए यार, जज्बा बढ़ जाएगा लोगों का। हुनैन भाई कमिंग बैक टू मैन अच्छा, मार्किंग, बाबर पूरा आजम- कर लें इसको भाई हम। बाबर आजम, अबे यार जज्बात होता है, बाबर आजम नहीं, जर्मनी में है, चलो बताओ जर्मनी तो। में। अच्छा, अच्छा बाबर जर्मनी यार में एक केविन भी मजे हैं इनके, अश्विन घूमने के लिए स्पेन गए हुए हैं और ये बाबर आजम जर्मनी में घूम रहे हैं। तो वो जो पानी की बोतल दो ना, कहाँ गई? हाँ, वो यार, क्या बात है यहाँ पे भाई। छप्पड़ में। उधर है। हुनैन भाई अच्छा, आगे चलो। आगे चलें जी। साइम अयूब हो गया यार मेरा। साइम अयूब पे आप- बात मैं हो गई। यार ये करके लाऊं मैन टू मैन मार। हाँ नहीं साइम अयूब पे बात हो गई उसके बाद। अच्छा, शुभमन गिल के साथ शाहिद राधा फरहान हो गया, अभिषेक के साथ हमारे सामने से साइम अयूब आ गया। तीसरे नंबर पे तिलक वर्मा, ले लो आप, ये आप इस ऑर्डर पे नहीं जाओ। तिलक हाँ। वर्मा अगर वहां से आ गया हाँ। तो यहाँ से कौन आया? यहाँ से आएगा फिर नहीं, फखर तो सूर्या के साथ आएगा नहीं, ना। यार, सूर्या के सूर्या और राइट ही है ना, सूर्या is a सलमान। captain। अच्छा, सूर्या कैप्टन से आप करेंगे। नहीं और बिल्कुल राइट सही है, ही फखर तिलक वर्मा बिल्कुल सही है। तरफ यहाँ तुम्हारे पास तिलक वर्मा है, हाँ। तो हमारे पास फखर जमान है। हाँ। ठीक है जी। उसके नीचे आप आ जाए तो फिर वो सो कॉल्ड स्काई आ गए, ठीक है, चिंगम चबाते हुए सही है। मैं बंदरों की तरह। और हमारा आ गया जी सलमान अली। आगा जी। अब देखते आगा हैं जी, तुम्हारा आगा जी, कप्तान चलता है या हमारा कप्तान हमारा चलता कप्तान चलता है, क्योंकि दोनों जो है ना वो नल्ले पन्ने की परफॉर्मेंस के अंदर सबसे आगे चल रहे हैं इस वक्त। सही है। नहीं, दोनों के कल दोनों। कल आगा एक जी एक तो कप्तानी करने वाले ना। एक ने बड़ी बातें की हैं, एक ने कुछ भी बातें नहीं कुछ की भी हैं। बातें नहीं की करके ये- करेगा। हाँ, तो वो ये भी ध्यान में करने के रखो। बाद जो वो करेगा ना हाँ। उसका इंतजार होना चाहिए। परफॉर्म दोनों ने नहीं किया, लेकिन एक ने बगैर परफॉर्म किए बातें की हैं और एक ने जो है ना बगैर परफॉर्म किए बातें भी नहीं उसने की। भी परफॉर्म नहीं किया, वो हाँ। करके बात करेगा। करके बात करेगा। चलो, तो हुनैन भाई हो गया। अब वहां पे है विकेट कीपर कौन? संजू सैमसन संजू संजू सैमसन। सैमसन। हाँ। और हमारा होनहार कौन है? मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस। कद निकाल इसको- रहा है, होनहार नहीं, कद निकल रहा है उसका। कद निकाला। इसको कहते हैं खरे के सामने खोटा। हमारा खोटा भी चल जाए, हमको हमें किसी को कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता कौन क्या करेगा कल का, कुछ नहीं पता। गधे के आगे घोड़ा भी होता है, लेकिन गधा क्योंकि यहाँ पे तो- कोई देखिए आगे घोड़ा भी होता है, मगर यहाँ घोड़ा भी नहीं क्योंकि है। यहाँ पे कोई यहाँ पे कंपैरिजन तो नहीं है संजू और मोहम्मद हारिस का ना। मगर हमारा वाला जब छोटे छोटे हाथों से मारता है ना हाँ। अपने छक्के मारता नहीं है। वो तो खड़े 90 मीटर छक्का तो वो संजू से दूर मारता है, लेकिन उसकी वो क्या कहते हैं लॉन्जेविटी उसकी इनिंग्स की कभी इतनी होती नहीं है दिमाग ना। नहीं लगाता ना वो। हाँ, नहीं वो यार, तो सेंचुरी दिमाग उसका दिमाग मारी भी है। बन रहा है ना लॉन्डन यार। ने सेंचुरी मारी है यार, ऐसा भी क्या नहीं पता कल ही उसके सैकड़े का दिन हो दूसरा। हाँ, कल नहीं नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, उसका नहीं चाहिए, ऊपर चाहिए सैकड़ा मुझे। तो नैन भाई ये हो गए संजू और स्काई तक, वो संजू सैमसन और मोहम्मद हारिस तक ये हो गए। अब आप आ जाएं जी वहां पर आ जाते हैं हमारे द ग्रेट भंगी भाई। हारिस पे चलो आपका वो चला जाएगा, वो जो आप मैन टू मैन करो, लेकिन हारिस पे याद रखना एक बात करनी है। चलें ठीक है करिएगा। हाँ। वहां पे आ जाते हैं ऑलराउंडर उनके, द ग्रेट ऑलराउंडर ऑफ द वर्ल्ड मिस्टर जो घड़ियां ढूंढता है घड़ियां। हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या। ये मैं फैसल भाई मुझसे पूछे आज मैं पहले ही बता दूं, मैच लंबा जाता है और अच्छा जाता है, आपके सामने हार्दिक पांड्या नाम की दीवार खड़ी होगी। ये आप ध्यान में रख लें, क्योंकि अगर मैच लंबा जाता है, अगर इंजर्ड हुआ तो वो तो फिर 23 के वर्ल्ड कप फाइनल में भी इंजर्ड था वो। खुरपा लेके खड़ा हाँ, हुआ फिर वो परेशान होंगे यार ये 23 के फाइनल में भी नहीं था, इस फाइनल में भी नहीं खुरपा। था। लेकिन अगर वो खेलता है और मैच अगर इंटरेस्टिंग जाता है, आपको याद होगा 22 वाला मेलबर्न वाला मैच भी कोहली ने तो इनिंग्स खेली थी, लेकिन जो बिलीफ सिस्टम था ना वो हार्दिक पांड्या था। चैंपियंस ट्रॉफी वाला जो फाइनल वाला जो इनिंग्स खेल रहा था वो बहुत टाइट है उसका। बहुत टाइट है भाई वो जब उसका। नीचे उतरता है ना इस बिलीफ से कि मैं ढूंढ के निकाल के लाऊंगा आज घड़ी। अबे यार वो निकाल के लाता है उन्हें। ये उन्हें- बिलीफ टाइट है भाई उसका पांड्या का, ये मानना और पड़ेगा। पांड्या की तुम जो बात करो, मुझे बताओगे पांड्या ने कितने मैचेस खेले हैं अभी तक एशिया कप में? सारे खेले, एशिया कप दो में। नहीं खेला, दो में टोटल मैचेस बताओ ना, कितने बैटिंग किए? 2 में बैटिंग आई है उसकी। हाँ, हाँ। रन उठा लो उसके। मैं यही इसी वजह से तो कह रहा हूँ वो मैं वही बताऊं, वो फॉर्म में नहीं है। बिल्कुल वो फॉर्म में नहीं है, वो बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। वो बॉलिंग कर रहा है, उसने बॉलिंग की पहले ओवर में पहली बॉल पे साइम अयूब को आउट कर दिया। उसने बॉलिंग की कुशल मेंडिस जो पहली बॉल फेस कर रहा था उस पर वो भी गया। तो वो बॉलिंग से एक ओवर करके जा रहा है, वो कंप्लीटली टूर्नामेंट में नहीं है। दूसरे ओवर में लेकिन शाहजादा फरहान को निकाल दिया था उसने। हाँ, दूसरे मैच में फरहान को निकाल दिया था। फरहान को भी निकाल दिया था। लेकिन भाई बात वही है ना, जब वो कहते हैं ना जब मामले बड़े होते हैं या मैटर बड़े होते हैं तो बड़े प्लेयर्स खड़े होते हैं, तो ही इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स। तो आपको बिगेस्ट हर्डल जो है ना मुझे लगता है वो होगा हार्दिक पांड्या। जब अगर मैच कांटे का जाता है तो आपको उसको अगर आपने आउट किया या वो लास्ट ओवर चल रहे हुए आप चेस कर रहे हुए तो बॉलिंग उसकी होगी, ये भी ध्यान में रखिएगा, जैसे 24 वाले वर्ल्ड कप में थी। हाँ, प्लेयर्स खड़े होते हैं, तो बिल्कुल खड़े अगर होंगे। वहां पे ये पांड्या की दीवार है तो हमारे पास भी तो राणा जी है। ड्रिल मशीन।
ड्रिल मशीन अब आप ऐसे सुराख करेगा ना, इसकी सारी नालियां खोल देगा वो। नहीं, जब वहां खड़े हैं प्लेयर तो यहाँ खड़ा हुआ प्लेयर है। हमारे राणा जी को हम पता नहीं कब से क्रिटिसाइज करते आ रहे हैं, कितने सालों से, लेकिन वो जो अपने जो 20-20 रन जो देते हैं और एक आध विकेट का भी ले लेते हैं, वो उतना ही कर लें बहुत है, बस कोई भंड ना मारे बस। सही है, ठीक है, तो ये अब आगे चलें। ये जो कंपैरिजन है वहां पे पांड्या और राणा का, इससे आप खुश हैं? हाँ, वो उससे मैं खुश तो नहीं हूँ खुश तो नहीं हूँ, बहुत तकलीफ है। मैंने इसीलिए उसको सोचा कि जल्दी से बस इससे आगे बढ़े। मगर तो भाई अगर तुम्हारे पास पांड्या, तुम्हारे पास यार थोड़ी इज्जत देखो, हुसैन तलत को ले आओ यार। नहीं नहीं, वहां कोई और है, दुबे बुला लो। शिवम दुबे है। फिर उनैन भाई जब पांड्या आ जाते हैं तो पांड्या के बाद है अक्षर पटेल, और हमारा जो कि इस टूर्नामेंट में बहुत ही अक्सर नजर आए हैं बॉलिंग करते हुए, सही है, जिनको एक एक ओवर दिया गया है। सही है, तो वो अक्सर नहीं हुआ ना, हैं? अक्सर नहीं हुआ, बहुत अक्सर- कमतर, अक्सर अक्सर बहुत ही ऐसा कमतर नजर आए, ये बोलो। हाँ, अक्सर है बहुत ही कमतर नजर आए हैं। ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही है, बैट से भी कोई खास कारकर्दगी नहीं रही। लेकिन हमारे अगेंस्ट पहले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी उसने, पहले हाँ, मैच में पहले जो मैच में दी गई थी जो उसने फखर और सलमान अली आगा दोनों को आउट किया था अच्छा ना। दोनों सीरियस उसमें। नोट सवाल, कल हमारा अगेंस्ट बांग्लादेश लेफ्टी के आगे हमने गुनाह किया, तो कल हम ये गुनाह दोबारा करेंगे? आजा गुनाह कर लें। नवाज को बॉलिंग देंगे लेफ्टी के आगे अगर जरूरत पड़ दी? नवाज को बॉलिंग नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। देखो वो फ़र्क है, यहाँ पे वहाँ पे जो खेल रहे थे लेफ्टी, वो उन्होंने कुछ इतना ज़्यादा कुछ किया हुआ नहीं है, और ना आपको पता है कि उनकी एबिलिटी क्या है। यहाँ पे आपको साफ साफ पता है एबिलिटी क्या है। आपने नवाज को बॉल देनी ही क्यों है? आपको लगता है कि वो स्पिनर को विकेट देगा? नहीं देगा वो स्पिनर को नहीं, विकेट। आई एम नॉट टॉकिंग अभिषेक, नीचे और भी लेफ्टी है ना। अभिषेक तो ऊपर शाहीन खा गया, हाँ, शाहीन खा रहा। देखो बहुत कम होता है कि एक ही टीम किसी टीम को 3 बार हरा है। फर्स्ट टाइम होगा शायद अगर हम पाकिस्तान हारे अच्छा, तो। आपका सवाल मैंने गलत लिया। नवाज जैसे लास्ट मैच में जो आप कह रहे थे हमने दिया उसको, तो पावर प्ले के बाद दिया था और लेफ्टी के सामने दिया था, तो लेफ्टी के सामने पावर प्ले के बाद देना चाहिए नवाज को ओवर, सिर्फ मैचअप्स नहीं करना चाहिए, देना चाहिए नवाज को क्योंकि over। नवाज ने बॉलिंग पूरे टूर्नामेंट में उसने होना बड़ी मुनासिब। हाँ। लास्ट मैच में बहुत अच्छी की है, Last बॉडी मैच में अच्छी उसने की है। नहीं, उसकी body लेफ्टी language को अलग है फंसा भाई। के किया, राइटी को तो फिर वो खुल के खेल रहा था राइटी, हाँ। लेफ्टी को फंसा के किया उसने। बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, सिर्फ मैचअप्स में नहीं रहना चाहिए, वालेकुम क्योंकि- सलाम अब्दुल आदी, वालेकुम सलाम। क्योंकि आप उसका जितना एक्सपीरियंस उसने गेन किया हुआ है, आप उससे जो है ना वो बस यही मैचअप के चक्कर में उसको नहीं करवाते ओवर, ये बिल्कुल गलत है। मेरे ख्याल से करवाना चाहिए ये ओवर। ये सवाल बहुत अच्छा था वैसल भाई का। और अक्षर को इनको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उनको अक्षर को यार, वो अक्षर को इस्तेमाल करेंगे, मुझे लगता है इस दफा ज्यादा पाकिस्तान के करेंगे, against तो लाजमी करेंगे। लाजमी करेंगे क्योंकि ये बता रहा हूं, ये जो बात सवाल है ना, ये वही नवाज को देख के करेंगे जो नवाज ने किया ना लेफ्टी के अगेंस्ट। अक्षर इनको और अच्छा बॉलर है, तो हमें तो और फंसा सकता है वो। तो उन्होंने भाई यहाँ तक तो बड़ा बैलेंस लेकिन है। ये करीब है नवाज और अक्षर का जो कंपैरिजन है ना, जो तकरीबन जो बहुत करीब प्लेयर्स आते हैं ना, वो यही दोनों है, मुझे ऐसे फील होता है। माज भाई आप क्या कहते हो? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आप इनके और ओवरऑल Capability- स्टैट्स भी देखोगे ना, वो भी सेम है, बैटिंग और बॉलिंग के स्टैट्स भी तकरीबन इन दोनों के सेम है, और मैचेस भी नवाज ने भी अच्छे खासे जिताए हुए। हाँ, अक्षर तो है ही मैच वर्ल्ड क्लास विनर है नवाज, तू मेरा मैच विनर लेकिन है। अक्षर की एक बात बहुत अच्छी, अक्षर भी बहुत अच्छा फील्डर है यार। फील्डिंग आपको 24 के वर्ल्ड कप में उसका कैच याद होगा, बेहतरीन कैच पकड़ा था, वो वहीं से तो इंडिया ठीक का है। पासा पड़ा और था। अभी पूरे एशिया कप में इंडिया की टीम कैचेस छोड़ रही है, मेरा नहीं ख्याल अक्षर ने कोई कैच छोड़ा है। हाँ, हमारे नवाज ने भी छोड़ा एक। नवाज ने भी छोड़ा। नवाज ने तो एंड में छोड़ा था, पहले सारे पकड़ लिए थे, एंड में छोड़ दिया था। तो उन्होंने भाई अक्षर और नवाज तक यहाँ पर हम आ गए। फिर उनके पास आ जाता है शिवम दुबे। शिवम दुबे, यहाँ हुसैन तलत हो हाँ, गया। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया हुसैन तलत। हाँ, सेम बॉलिंग स्टाइल, वो- सेम बैटिंग स्टाइल, दोनों जो हैं वो बस फर्क है, बैटिंग स्टाइल सेम नहीं है। शिवम दुबे बुचर है स्पिन बॉलिंग का, और यहाँ पे हुसैन तलत सिल्की टच के साथ हुसैन खेला। हुसैन तलत कटर है। हाँ। यहाँ पे वो बुचर है, ये कटर है। हाँ। ये कट अच्छे मारता नहीं है वो spinner। कसाई बड़े जानवर का है, हमारे मुर्गी का है। हाँ, वो ऐसा ही है। मैंने कहा बकरा बोलेगा, डायरेक्ट मुर्गी का। शुक्र है ये नहीं बोला, तेरे खाल उतारता है वो। और बोले और तो शिवम दुबे हुसैन तलत तक, यहाँ तक तो टीम लग रहा है जी बड़ी बैलेंस है, बहुत ही टक्कर का मुकाबला है ना, सही ठीक है है। जी हमारा। उसके बाद इनके पास आ जाते हैं चाचा कमर टूटे। चाचा कमर टूटे। हाँ, सर कमर, हाँ। सर कमर आ जाता है। सर कमर आ जाते हैं, जिनकी कमर चली जाती है, मिस्टर टूमड़ा, ठीक है। और हमारे पास जो है ना, हमारा जिसकी हसीना छूटे।
हैं, जिसकी हसीना छूटे। शाहीन भाई, शाहीन भाई, हाँ शाहीन भाई। अरे वो तुम चाचा शाहीन से कमर जा रहे हो? टूटे बुमराह भाई। उनका जो स्पेयर हेड है, बॉलिंग अटैक लीडर जो है उनका, वो बुमराह है और यहाँ पे शाहीन है। यहाँ शाहीन यहाँ शाहीन है, ठीक है ना जी, बराबर हो गया ना। मगर कल शाहीन से बहुत ज्यादा बराबर नहीं है यार, बराबर तो नहीं है माज भाई, बराबर तो नहीं अबे बोल रहा ये यार। बुमराह ने 22 दफा विकेट लिए पहले ओवर में, क्या दुनिया का नंबर 1 बॉलर हो इसने गया। टेस्ट मैचेस में 10 विकेट लिए कभी? बुमराह, दुनिया ये का तुमने नंबर- क्या बात कर दी शाहीन के बारे नहीं में? नहीं, यार? मैंने तो बात कर दी ना, आपने सुनी भी मेरी बात। मैं आपको बोल रहा हूँ बराबर नहीं है। वहां पे पेस स्विंग के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंट्रोल, सही है, उसके बाद चौथी चीज है एक्यूरेसी, सही है। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ है पेस और स्विंग, सही है, पेस और स्विंग है, तो बिल्कुल बराबर नहीं है। वी होप शाहीन जो है वो कुछ करके दिखाए कमाल। जो उसने श्रीलंका और बांग्लादेश के अगेंस्ट पावर प्ले में विकेटें ली हैं, वो चाहिए उससे कल। कल तो इंशाल्लाह शाहीन जो है ना, सच्ची सच्ची बातें कर रहा है, इसको इसलिए बिठाया मगर इनसे सवाल का जवाब नहीं हमारे बॉलर को, या हमारा मोरल डाउन कर रहा है? जवाब नहीं दिया इसने। हाँ? नंबर 1 बॉलर है वो, पहले ओवर में विकेट लेने वाला। हाँ, नंबर सबसे 1 ज्यादा पहले ओवर में विकेट लिए ना, सबसे ज्यादा बुमराह ने लिए। सबसे ज्यादा पहले ओवर में विकेट लिए बुमराह। अक्सर अच्छा, पहला ओवर अक्सर तो करता है। पहला ओवर बुमराह करा ने सिर्फ देंगे। दवाइयां ली हैं कमर सही करने के बुमराह लिए, पहला ओवर करता नहीं ना, तो करवाते नहीं ना, कामयाब नहीं है ना वो पहला ओवर करने के लिए, इसलिए नहीं करवाते उससे। कूले टाइट कर रहा होता है ना वो अपने। हाँ, खुले बुमराह ने असल में देखो, बुमराह ने लास्ट ओवर्स में ना लोगों को भी रन नहीं करने दिए, तो वहाँ पहले ओवर में विकेट लेने से आप श्योर नहीं हो जीत जाओगे। अबे तो ये लास्ट सूर्या- ओवर में आप रन नहीं करने दोगे तो आप श्योर हो कि आप जीत सूर्या जाओगे। उसके ओवर रख कब रहा है आखिर के लिए, 3 ओवर तो करवा रहा है वो पावर प्ले में। तो अभी ना मैं तो उसका, हम तो पास क्रेडेंशियल्स कंपेयर कर रहे हैं ना, वो तो अभी सूर्या का रहा है, सूर्या का तो दिमाग गया हुआ है, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, सूर्या का तो गया हुआ है। बुमराह को लास्ट गेम में रेस्ट नहीं करवाना चाहिए था। लास्ट टाइम ही वाज रेस्टेड अगेंस्ट ओमान। ही वेंट फॉर 45 रन्स एंड 0 विकेट्स इन द नेक्स्ट मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही। अब देखते हैं कि कल क्या रहता है। हुनैन भाई, बुमराह के बाद आ जाते हैं, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं जिसको आपके अबरार के सामने रखना है। आप किसको रखना पसंद करेंगे अबरार के सामने? वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती को। तो वहाँ अगर वरुण चक्रवर्ती है और तो यहाँ पे जो है वो अबरार है। अब अगर आप इस पूरे 10 खिलाड़ियों का जायजा लें तो आपको बिल्कुल सिमिलैरिटी जो है ना वो नजर आएगी कि हाँ जी वो रोल्स में सिमिलैरिटी, लेफ्टी राइटी, राइटी, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको सेम पैटर्न जो है ना बिल्कुल वो बिल्कुल सही लग है। रहा है एक दूसरे के भाई हैं। हाँ, बिल्कुल टिट फॉर टैट। टेट फॉर टैट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है, बिल्कुल टेट हाँ, सही है, tit for tat। आगे बोलो, आगे बोलो। अब ये एक जो जगह टिट है, दूसरी जगह टट्टी है। अब ये जो अब आप चूज कर लें कौन क्या है। अब ये जो आखिरी प्लेयर है फैसल, 11वां हमारा ही उनका उनका जो है वो कोबलू बबलू पचलू पचलू चुपलू चुपलू मुलायम मुलायम कुलदीप यादव। अच्छा अच्छा, तो उस तरह ठीक है ना, चोगलू चोगलू पोगलू पोगलू कुबलू कुबलू मुलायम मुलायम कुलदीप यादव। सही है। यार बताए तुम्हारी इस बात से ना मुझे वो दुबई का वो रात याद आ जाती है। कौन सी वाली? जो साकिब ने यासिर को गई थी बच्चों वाली कोबलू कोबलू कि यार इसको हाँ, इस नहीं, वो- बच्चे को खाना वाना हाँ, खिला के जो है ना। हाँ, कुलदीप हाँ, बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन कुल- उसको देख के लगता है ये जो माज ने बात की है। तो इनके पास एक कुलदीप और लग रहा है कल पाकिस्तान भी वही करेगा जो उस नहीं, साकिब ने करा था। हमारा प्लेयर कौन रह गया माज भाई? वही तो मैं आपको ले जा रहा हूँ, ये तो मैं आपको ले जा मगर रहा हूँ मैच नहीं है यार। कि उनका मैच गियारवा बहुत बड़ा है, मैच यही बहुत तो बड़ा फर्क है। यही तो बहुत माज भाई ने क्या आपको क्या पता क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है, उसको रोक के और इसको रोक के। ये जो हुनैन भाई इनका 11वां है, ये कोबलू बोबलू हो गया कुलदीप यादव। और मैं कहता हूं यही है मैच का टर्निंग पॉइंट। भाई इनका इफ इंडिया वोंट प्ले स्मार्ट टुमारो अपनी सिलेक्शन को लेके और चीजों को लेके, पाकिस्तान को मुझे लगता है कि बस ये 11वां नंबर ये जायज हासिल है, सही है। जहां पे हमारे पास हमारा नोटी बॉय अभिषेक और दिल को दूर रखें हारिस रऊफ सही है। मौजूद है, और वहां उनके पास है वो रिस्ट स्पिनर जो कि पूरे टूर्नामेंट में यूजलेस दिखा है। सही है। पहले मैच में 3 विकेट ली उसने, अबे highest ऑल्दो wicket ही इज द taker है। हाईएस्ट विकेट टेकर, बट फैसल वो विकेट्स किन टीम्स के खिलाफ ले रहा है, उसको मैचेस में मार कहां पड़ी है। श्रीलंका, पाकिस्तान बांग्लादेश, विकेटें ली हैं उसने। ओमान, यूएई। माज भाई देखो, पहले मैंने पाकिस्तान 2 या मैं 3 आपको ली थी। बताता हूँ, पहले मैच में आपको पता है उसने हमारे अगेंस्ट विकेट्स ली थी, सही है। ठीक है, पहले मैच की बात नहीं करनी, दूसरे मैच पे आ जाए। दूसरे मैच में उसको 1 ओवर में साहिबजादा फरहान और साइम ने मार दिया, सही है, छक्का मार दिया। अक्षर आया, उसको साहिबजादा फरहान ने छक्का मार दिया। आपने पहले मैच में पावर प्ले में बुमराह को छक्के मारे थे साहिबजादा फरहान ने, उसके बाद कुछ नहीं मारा। ठीक। और दूसरे मैच में आपने पावर प्ले में कोई छक्का नहीं मारा, सिर्फ चौके मारे और पावर प्ले के बाद छक्के मारे थे, ठीक है। दोनों मैचेस में आपको ऊपर से
डिफरेंस मिल रहा है, लेकिन कुलदीप की बॉलिंग पहले स्पेल के बाद दूसरे स्पेल में और बेटर हो जाती है। जो उसका दूसरा स्पेल होता है ना, जहाँ पे वो डिसाइड कर बैट्समैन ज्यादा अटैक करने पे जा रहे हैं। हाँ, जो 10 आप कल श्रीलंका वाला मैच निकाल लो। अब अच्छा, आप हमारे 10 ओवर में 91 थे, उसके बाद जो 7 ओवर हुए उसमें 3 दुबे की तो सब बात करते हैं, मारना चाहिए था। दुबे को तो विकेट ही साहिब ने और साहिबजादा ने दे दी थी। ठीक है, कुलदीप और वरुण के ओवर में क्या कर रहे थे, जब साहिबजादा, फरहान और वो क्या कहते हैं साइम अयूब ने उसको लगाए थे, तो बाद में भी कुलदीप और वरुण के 2-2 ओवर थे दुबे के साथ, उनको किसी ने कुछ भी नहीं लगाया, स्कॉट फ्री जाने दिया। क्यों? क्योंकि लग नहीं रहा था उनसे, वो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। कल श्रीलंका को मैच इन्होंने कहाँ पकड़ा है? वही 10 ओवर बाद इन्होंने, वो जो वरुण और कुलदीप के 2-2 ओवर आए वहाँ उन्होंने मैच वो उसी वक्त पीछे कर दिया था। कुशल पेरेरा की विकेट भी उसमें आई है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है जो 10 ओवर बाद जो ये बॉलिंग करता है। मैं जो विकेट अब ये बना रहे हैं, जो तुमने विकेट कल देखी, जो तुमने विकेट दुबई के अंदर जो मैचेस, अभी ये 3 मैचेस हुए हैं, आखिर के 2 मैचेस जो हुए तुमने इसकी विकेट देखी, और कल फाइनल, तुम्हें क्या लगता है कि जो कल का विकेट है वो स्पिनर को ज्यादा हेल्प कर रहा होगा? नहीं, मुझे तो लगता है क्लोज टू द फ्लैट ट्रैक होगा, कि जिस तरह श्रीलंका वाला मैच का था। That's my point. हाँ, तो फास्ट बॉलर को तो भी मुश्किल उसमें फिर माज भाई ये होगा कि या वरुण बैठेगा या दुबे बैठेगा, कुलदीप नहीं बैठेगा। सुन लो, जो बैठाएंगे। मैं लेके जहां जाना चाह रहा था, इतना बड़ा इंडिया रिस्क नहीं लेगा। वहां उसने क्योंकि उनको- connect कर दिया। फैसल यही तो बताएगा कि पैनिक बटन दबा हुआ है या नहीं दबा हुआ। किसको लाएंगे? आपने कल अगर देखा, कल इन्होंने- किसने देखा? कल हाँ, कल उसने मैच जिताया, उसको तो यही बैठा तो के- गेम है सारी। ये तो अभी तक उनकी टीम जीत रही है ना, उनको रियलाइज नहीं हो रहा कि ये कितनी बड़ी गलती वो कर रहे हैं। ये तो आप जीत रहे हो तो सब जा रहे हैं। अर्शदीप सिंह, आप उसके कल दुनिया यार वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है और उसको नहीं खिला रहे, वो तो ज्यादती है ना उसके साथ। अगर ये अंडर प्रेशर, देखो अगर इन्होंने कोई चेंज नहीं करा और जो हमने प्लेइंग 11 बताई है इन्होंने यही खिला दी ना, डिपेंडिंग ऑन के फिटनेस। अगर उन्होंने पांड्या की कमर ज्यादा गई हुई, ऑल्दो हम चाहते हैं कि ये भंगी आए, ये खेले, ये टूर्नामेंट, ये फाइनल लाजमी खेले, हाँ। मगर अगर एनी बाय चांस पांड्या नहीं बैठा तो जगह अर्शदीप की ही बनेगी। फिर अर्शदीप, या ये किसी बैट्समैन को ही कुचलेंगे, अर्शित राणा को? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं अर्शद होता। राणा भी ला सकते हैं, ये अर्शदीप पॉइंट नोटेड। अर्शद राणा भी ला सकते हैं। नहीं, अर्शदीप ही आएगा, फिर तो अर्शदीप आएगा, आई एम दैट श्योर। मींस यू आर पांड्या के उसको बस कोई भी जगह, अगर वो पांड्या खेल रहा है, उनको 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए, तो फिर दुबे भी नहीं बैठ रहा, फिर वो वरुण को बिठाएंगे, फ्लैट ट्रैक है, अच्छा कुलदीप और अक्षर से काम चला लेंगे। समझ रहे हो आप? सही है। और वरुण को बिठा के फिर अर्शदीप आ जाएगा। पांड्या नहीं है तो पांड्या की जगह भी अर्शदीप आएगा, क्योंकि 7 नंबर तक बैटिंग, मुझे नहीं लगता कि उनको 7 से आगे बैटिंग करने की जरूरत है, क्योंकि बॉलिंग अटैक ऐसा है, अर्शदीप आता है तो कहीं भी लेटअप नहीं है भाई। तो वो हर तरह की से तवज्जो नहीं है, हर है। हर तरफ से बेसिस कवर्ड है ना। वो कह रहा है कुलदीप और वरुण दोनों खेलेंगे, क्योंकि वरुण और कुलदीप को पिच से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लाइन और लेंथ से विकेट लेते हैं। खिलाओ माज भाई ख्याली पुलाव बनाओ, खिलाओ। कुलदीप को बेकार बोल रहे हो, उसे बेटर है लेफ्ट आर्म स्पिनर कोई नहीं है दुनिया में। तो फिर तुम वरुण को बिठा लेना। नहीं, वो तुम फिर वरुण को माज बिठा भाई लेना। विकेट्स देख के बात कर रहे थे, क्योंकि विकेट्स उन्होंने छोटी टीम्स के अगेंस्ट लिए, मैं उनको ये माय बता रहा था। एडवाइस इज सलमान अली आगा कल की बैटिंग पर मत आए, जैसे सरफराज चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में नहीं आया था। नवाज फहीम इवन शाहीन को पहले भेज दे। जैसे मियादाद के 6 के बाद पाकिस्तान लगातार 6 मैच हारा था इंडिया से, वैसे मेलबर्न को के 6 कोहली के बाद इंडिया 7 लगातार मैच मुस्तफा मेमन, आपकी जीत चुका है, एडवाइस लेकिन बहुत आठवां हारेगा। आपकी एडवाइस बहुत अच्छी है, लेकिन अगर वो जो आप चैंपियंस ट्रॉफी 17 की बात कर रहे हो, वो बहुत अच्छा 128 रन का स्टार्ट था, सही है। उसके बाद 128 रन के बाद फिर बाबर आजम आए थे, बाबर आजम और फ़खर जमान की फिर पार्टनरशिप हुई थी बहुत बड़ी, ठीक है। तो वो स्टार्ट इतना बड़ा था, सरफराज को ज़रूरत ही नहीं थी आने की, फिर उसको अपने हिटर्स ही भेजने थे, या जो ज़्यादा अग्रेसिव खेलते हैं, शोएब मलिक, हफीज़, इमाद वसीम, उनको भेजा था। यहाँ पे मेरा सलमान लिया को तो ये मशवरा होगा कि अगर विकेट जल्दी गिरती है तो आप जल्द से जल्द आएँ भाई। अच्छा जी, कैप्टन, बड़ा मैच, कैप्टन को जो है वो उसके रन जो है ना टीम का मुराल ऐसे बढ़ा देते हैं, ऐसे बढ़ा देते हैं। कप्तान के रन बड़े जरूरी होंगे। शाहीन भले फर्स्ट ओवर में विकेट ले ले, बट दिस इज नॉट बांग्लादेश के पूरी बैटिंग लाइनअप बैठ जाएगी। शाहीन हैज टू गो फॉर किल लाइक 2021। सही कह रहे हो तुम। फैसल एक डाला, फैसल तू मेरा सच्चा दोस्त है, तुम बस सवाल करते हो और कमेंट्स लेते हो, एनालिसिस में तुम्हारा कोई काम लेना देना नहीं है। अरे ये जो कैमरे के पीछे जो एनालिसिस ये कर रहा है ना, वो तुम लोगों को पता ही नहीं है, सबसे खतरनाक इसके एनालिसिस है। तो नैन, ये आप देख रहे हैं कि जो प्लेइंग 11 है यही आप यही फाइनल कर रहे हैं, और ये जो हारिस का हमें एडवांटेज है कल, क्या यही हमारे लिए, यही जो हमारा है घोड़ा,
करामत साबित होगा। हाँ, हारिस को तो करना पड़ेगा। देखो हारिस विल क्रिएट अ डिफरेंस। हारिस इज ड्यू अ बिग परफॉर्मेंस। ये जो पीछे परफॉर्मेंसेज हैं ये इतनी मैटर नहीं करती। बिल्कुल। जो हारिस उसका रऊफ बड़ा हारिस रऊफ। हाँ, हारिस रऊफ पे ड्यू है ना परफॉर्मेंस उस पे कि यार इसी तरह से उसने एक मैच जिताना है, बड़ा मैच पाकिस्तान को। इतने टाइम से वो पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। जैसे 2022 वर्ल्ड कप का बदला। हाँ बिल्कुल, बदला कहें आप उसको, उसके अंदर भी भाई फायर इन द बेली सबसे ज़्यादा उसी के नज़र आनी चाहिए। लेकिन है भी उसी मेरा एक मशवरा होगा पाकिस्तानी टीम को कि भाई जो आपको पता है मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया जो है ना वो वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान से जीतती आई है, आप उसका किसी से भी रीज़न पूछ लेना, सब यही रीज़न बोलते हैं, पाकिस्तान जो है ना वो प्रेशर सही टैकल नहीं कर पाता। जो गेम खेलते हुए माज भाई मुझे नज़र आता है ना वो ये है कि ड्यूरिंग द गेम जो मैच खेलते वक्त जो वो अपनी टीम को लास्ट एडवाइस ये देते हैं कि कीप योर इमोशंस आउट ऑफ द गेम। आप अपना जो जज्बात है ना वो गेम के बाहर रखो। जोश वोश सब नज़र आना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज नज़र आनी चाहिए, लेकिन वो जो होता है ना जैसे वो आमिर सोहेल का चौड़ापन था, सही है ना, वो ये आपको सही डिसीजन नहीं लेने देती, उसके बाद गेम से आपका फोकस हटाती है। आप जब तक देख लो पाकिस्तान के बड़े से बड़े मैचेस लगा लो, कोहली की कितनी परफॉर्मेंस थी, लेकिन आप मुझे उसमें कोहली का किसी पाकिस्तानी प्लेयर से एक झगड़ा बता दो जो हर जगह है, कहीं पे भी नहीं है। जो बड़े मैच होते हैं ना उसमें कीप योर इमोशंस आउट, बाकी जो मैचेस होते हैं उसमें चलता है। अगर हुनैन हमारी हैं, तुम बताओ ना ये लास्ट हमारे कौन चौड़ा है? हमारा कोई प्लेयर चौड़ा आते नहीं अब। हमारे कोई पंगा लेना अलग है, जो तुमने देखो कोई कोई आपसे पंगा ले रहा है ना तो आप उसको जवाब दो, वो तो बनता है। लेवल ही नहीं ना फैसल, वही वाली बात पहले वाली कि आपको वो करने के लिए अबे चल बे कर, वो स्किल होना चाहिए ना आपका। आपको पता हो कि मैं क्या चीज हूँ यार। जो शुभमन गिल ने किया चुम्मे के लिए क्या किया ना, चल पे चल बॉल लेके आ। बाकी बेसिक्स ऑफ द गेम तो वही रहेगी, जो डॉट बॉल्स कम खेलेगा वो तो mistakes जो कम करेगा। वॉच आउट प्लेयर्स फॉर टुमारो। हुनैन भाई फॉर इंडिया आप किसको देख रहे हो? आप किस नहीं, वॉच आउट प्लेयर से ज्यादा आप किसको चाह रहे हो कि ये परफॉर्म करे पाकिस्तान की तरफ से? इंडिया की तरफ से देखो तिलक वर्मा, वरुण तो मैं एशिया कप के स्टार्ट से पहले से बोल चुका हूँ, अभिषेक सबको नज़र आ रहा है। मुझे जो नज़र आ रही है परफॉर्मेंस वो शुभमन गिल की नज़र आ रही है कल। ओके। और हार्दिक पांड्या दो परफॉर्मेंस आ रही हैं आपको इंडिया की तरफ से। और माज भाई अच्छा, इन्होंने कह दिया कि मैं तिलक वर्मा और वो शुरू से कह रहा हूँ, हमने जो अभिषेक का नाम लिया था शुरू में वो नहीं याद है। अभिषेक को तो आप 24 के वर्ल्ड कप में डाल रहे थे, आप तो इतना पहले से उसको तो अभिषेक कर रहे हैं। पहले पढ़ती है ना हमारी यार। सही है। अभिषेक जब पैदा हुआ था तो उसका नाम रखने ही आप गए थे। अब ये राज अंदर के बता रहे हैं ना, ये गलत कर रहा है। किसी का पर्दा रखना चाहिए यार। खैर चलो सही है। आप क्या यूवी ने ये क्या ये आपको इन्होंने भिगो के दिए कि हर जगह क्रेडिट लेने पहुंच जाते हो ना। मैं क्योंकि मुझे वो नाम जुमला याद नहीं आ रहा था। ये लोग ये नाम रखने में कुछ सेंटेंस कहते हैं ना कि नामकरण, नामकिरण, चांद किरण, नहीं मुंडन नाम मुंडन पता नहीं, इस तरह से कुछ होता है। जन्म कुंडली, नहीं वो जन्म कुंडली तो उनकी अच्छा खैर होती है। खैर नाम अभिषेक नहीं, फिर कल होगा संजू सैमसन और संजू सैमसन के साथ जो है ना वो अर्शदीप सिंह तो है ही नहीं, मुझे लग रहा है खेलेगा। इसको लग रहा है खेलेगा, उसने कह दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये पाकिस्तान जिंदाबाद, बस यही बात है। बस इससे आगे और नहीं बोलेंगे। इससे हम आगे जो है ना हमारे को होता है कि यार बस नहीं हमें क्या होगा यार, हमारे पास कुछ हारने को थोड़ी है फैसल यार। कल जो मुकाबला है, जो लोग परेशान टेंशन की कोई बात नहीं है यार। हमने तो वहां जाके खेलना है। मैं कह रहा हूँ ना, मौत सारी उनको पड़ी हुई है जिन्होंने बातें की हैं, मौत उनको पड़ी हुई है जिनको गुरूर है, मौत उन्हीं को पड़ी हुई है जिन्होंने कहा है कोई राइवलरी नहीं है। अपने को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम जहां कल थे, हम कल अगर हार भी गए तो वहीं होंगे। हमें को फर्क पड़ रहा है? हमारी पोजीशन हिल रही है। क्यों नहीं हिल रही? क्या बात कर रहा है? नहीं लेकिन हम कौन से नंबर पे हैं यार? हम जिस नंबर पे भी हो, 7वें नंबर पे। ठीक है, कौन से नंबर पे आ जाओगे? कौन से नंबर पे? एशिया में के तो नंबर 2 हो गए ना। इरफान पठान को बोलना पड़ेगा एशिया की नंबर 2 टीम है पाकिस्तान। नहीं ऐसा बोलते, क्या बोलेगा? तो एशिया कप हुआ, उसमें इंडिया जीता फॉर एग्जांपल, तो पहला तो इंडिया हो गया एशिया की तरफ से। तो नंबर 2 कौन हुआ? अफगानिस्तान? नहीं श्रीलंका, नहीं बांग्लादेश। ये इन तीनों में से बैठ के फाल निकाल लेना बेटा तुम फिर कि नंबर 2 टीम इरफान पठान का इंस्टाग्राम का पेज
वो वाला जो हो यार मेरे हिसाब से जो आप ना, पहले इंडियन प्लेयर्स और पाकिस्तानी प्लेयर्स आप दोनों एक साथ बता दो, फिर हम अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स बता देंगे, फिर साइन आउट करते हैं ना। चलो या हर्षित राणा हाँ सही है, वो परफॉर्म करेगा बाहर बैठ के। सही है। क्योंकि मैं चाह ही नहीं रहा पाक इंडिया की टीम से कोई परफॉर्म करे। सही है सही मेरी है, इतनी सो ऑनेस्ट, सो हालत ट्रांसपेरेंट। इतनी जो है ना वो हुई है कि सही है। मैं जब से एक नाम सोच रहा था, बॉलर तो मैंने आपको बता दिया, तेंदुलकर का ले गए। बैट्समैन मैंने बता दिया जो परफॉर्म करेगा ना कल पाकिस्तान इंडिया की तरफ से, वो होगा बुमराह। पाकिस्तान की तरफ से जो बैट्समैन परफॉर्म कि वहां तक बात आएगी और इंडिया हार जाएगा। मैं कहता हूँ क्या शायराना हाँ, मिजाज क्या- का- क्या- क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं बहुत डर ये गया आपने जो आदमी 3 दिन से इसकी नींद नहीं हुई होती ना, वो वाली बात की है। मैं अर्शद दाना बाहर बहुत अच्छा पानी पिलाएगा भाग भाग के। आएगा भाग के आएगा, जब मसाज आप लोग ये करेगा। सामान निकाल के हाँ। जब पाकिस्तानी बैट्समैनों से मार खा रहे होंगे उस पर वो पानी बनाने के लिए काम आएगा, वो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा आके बुमराह की कमर को। और पाकिस्तानी प्लेयर्स पाकिस्तानी प्लेयर वो शाहीन अफरीदी चाहिए मुझे। सही है। दूसरा कल उसकी बॉलिंग ऊपर से उसने बर्बाद कर देना है कल। सही है। बोल्ड प्रेडिक्शन माज भाई, कल इंडिया की तरफ से विचारों की तरफ से कल का जो मैच था पहला 200 बना परसों, कल जो मैच हुआ अभी तक 200 किसी ने देखा नहीं था, तो इंडिया ने उस 200 को छुआ और वहीं से आके श्रीलंका ने भी छुआ। मगर खास बात ये थी कि श्रीलंका की टीम से सैकड़ा आया था। तो बोल्ड प्रेडिक्शन ये है कि कल जो है ना वो अभिषेक शर्मा जो है ना अभी तक तो बेचारा 50 60 70 कर रहा था, कल 100 करेगा ये। ठीक है, जा मुस्तफा मेमन खुश हो। नहीं कल इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट अपना लोएस्ट टोटल करेगा। 100 के अंदर मुझे नहीं पता क्या है उसका लोएस्ट टोटल क्या है, 100 के ऊपर भी हो सकता है। पाकिस्तान का सबसे कम स्कोर क्या किया इंडिया ने इन T20? दे वाज 6-0। अबे यार, अबे लोएस्ट T20 बैटिंग स्कोर बोल रहे अबे हैं। तो सही से ब्रीफ तो कह रहा, मैं कहीं और चला गया था। पाकिस्तान ने रफाल रफाल नहीं, देखो अभी आप ये खुद ये आपने कहेंगे कि पाकिस्तानी पता क्या है? आपने पाकिस्तानी बताया ना, वो शाहीन अफरीदी बताया, दूसरा क्या बताया आपने? या शाहिद दूसरा अफरीदी, मुझे तो चाहिए साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान कलेक्शन नहीं चाहिए तो मैं चलती हुई तो चले आए यार मैदान के अंदर। उस बच्चे को बहुत अरसे बाद चांस मिला है। उस बंदे ने 2 दफ़ा इनिंग में इंडिया के खिलाफ परफॉर्म किया है। हाँ। मैं चाहता हूँ लास्ट मैच में नहीं परफॉर्म हुआ, बहुत सुकून मिला मुझे, उसकी परफॉर्मेंस नहीं आई बांग्लादेश के खिलाफ। मैं चाहता हूँ कि अब वो इंडिया के खिलाफ तीसरी परफॉर्मेंस भी दे ताकि उस पर छाप लगे कि यार इंडिया के खिलाफ बंदा चला है। इंडिया का 74 है लोएस्ट वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2008। All eyes on अभिषेक अगेंस्ट शर्मा। पाकिस्तान कह रहा हूँ मैं। अगेंस्ट पाकिस्तान लोएस्ट इंडिया का लोएस्ट टोटल अगेंस्ट पाकिस्तान क्या है? 119 ही है। 119 है ना, तो इससे कम होगा कल। यूएसए वाला उसमें तो जीते हुए हैं, 119 बना के भी जीते हुए हैं वो तो। यूएसए में मैच था ना। बट फैसल साहब, ऑल आइज ऑन अभिषेक शर्मा, देखिएगा कल क्या आपने होगा पाकिस्तानी अभिषेक प्लेयर्स नहीं बताया, नहीं बताना चाह रहे आप? शर्मा। पाकिस्तान आपने कह दिया ना यार कि पाकिस्तान जिंदाबाद। आप सबसे गुजारिश सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपसे कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, मैच के दौरान, मैच से पहले, मैच के बाद, मैच के बीच में, मैच के इनिंग्स के बाद, उससे पहले। अल्लाह हाफिज। क्योंकि कल होगी मैच से पहले बोल्ड प्रेडिक्शन, अभी नहीं कर रहे हम, कल मैच से पहले करेंगे जो बोल्ड प्रेडिक्शन है। ठीक है भाई, तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह, कल मुलाकात। थैंक यू भाइयों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करते रहो यार।